एक समय था जब आशा की सुनहरी किरण में गुरु द्रोणाचार्य के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, अश्वत्थामा। उसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसकी नियति का पहला संकेत था। अपने पिता के सानिध्य में उसने शस्त्र विद्या के हर पाठ को आत्मसात किया, एक ऐसा योद्धा बनने की राह पर जिसकी वीरता की तुम्हें बहुत दूर जाना है पुत्र। ये उनके गहरे बंधन की कहानी थी, एक पिता और पुत्र की, जिनकी दुनिया अभी तक शांत थी, युद्ध के तूफानों से अनभिज्ञ। मगर नियति के चक्र ने उन्हें कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में ला खड़ा किया। अपने पिता और दुर्योधन के प्रति अपनी अटल निष्ठा के कारण अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़ा। युद्ध की भयावहता, धूल और रक्त में सनी उसके चारों ओर मंडरा रही थी। उसने अपने पराक्रम से कहर बरपाया। हर वार में आग थी, लेकिन हर वार के साथ उसके भीतर धर्म और अधर्म का द्वंद्व भी गहराता जा रहा था। और फिर आया वो छल का पल। पांडवों की कूटनीति से द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और धृष्टद्युम्न के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। पिता की छलपूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर अश्वत्थामा का हृदय केवल दुख से नहीं बल्कि एक असीम, अंधा कर देने वाले क्रोध से भर गया। उस क्षण उसने प्रतिशोध की शपथ ली, एक ऐसी आग जो सब कुछ भस्म करने को तैयार थी। प्रतिशोध की इसी ज्वाला में अंधा होकर उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। सोते हुए निहत्थे उप पांडवों और अन्य योद्धाओं का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया गया। जो शिविर कुछ देर पहले शांति में डूबा था, वह अब रक्त और चीखों के विभत्स दृश्य में बदल गया। उसका क्रोध उसे एक ऐसे रास्ते पर ले गया था जहां कोई वापसी नहीं थी। उसकी प्रतिशोध की प्यास फिर भी नहीं थी। पांडव वंश को जड़ से मिटाने के लिए उसने परम विनाशकारी ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। एक अजन्मे शिशु पर भी वो प्रहार करने से नहीं चूका। मगर वहां देवों के देव अब और नहीं, भगवान कृष्ण खड़े थे। अपने दिव्य हस्तक्षेप से उन्होंने अजन्मे परीक्षित की रक्षा की, अधर्म को विजय प्राप्त करने से रोका। अब तुम्हारी पीड़ा आरंभ होती है। और फिर अश्वत्थामा के इस जघन्य पाप के लिए भगवान कृष्ण ने उसे श्राप दिया। उसके माथे से उस दिव्य मणि को बलपूर्वक निकाल नहीं। एक ऐसा घाव बन गया जो कभी नहीं भरेगा। उसे युगों युगों तक अकेले पृथ्वी पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। एक अमर आत्मा, लेकिन शापित। प्रतिशोध की कीमत उसने अनंत पीड़ा और एकाकीपन से चुकाई।